अभिषेक जी, वर्चुअल मीटिंग थी आधिकारिक तौर पे, तो आधिकारिक तौर पे ऐलान क्यों नहीं किया गया? भाई ये कोई सवाल हुआ? हम अगली मीटिंग में अगर अनाउंस करना चाहेंगे तो कोई रोक देगा उसमें? इस मीटिंग में क्यों नहीं अनाउंस किया गया, ये सवाल हुआ? अगर आप अगली मीटिंग में करना चाहते तो इस मीटिंग की क्या दिक्कतें थी? भाई नहीं, हम अगली में, अगर हम अगले में ही कर दे तो कोई दिक्कत है क्या? मतलब इस मीटिंग में ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ये तो वाजिब सवाल है ही नहीं ना। पूछने के लिए आप पूछ सकते हैं, लेकिन जवाब देने के लिए कोई लायबल नहीं है। के शर्मा, अलायंस क्या शर्मा जी को रिएक्शन देना चाहते हैं? अलायंस के नेता तय करके बता देंगे। नहीं, मुझे आश्चर्य है कि देखिए, जिसमें 3 दल बैठे हैं जो आपस में घमंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, और तीनों के पास एक भी जवाब नहीं है, एक भी आधिकारिक रूप से बात करने की स्थिति में नहीं। क्योंकि जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि इनके नेता आपस में सर फुटअवल कर रहे हैं, एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और पूरा देश देख रहा है। अभी जो है संजीव झा जी कह रहे थे कि हमारी बैठकें होती है, सहमति हो जाती है, हम ये कर लेते हैं। मुझे जरा संजीव जी बता सकेंगे, आप 9 महीने हो गए, आपकी 4 बैठकें जो है एक्चुअल बैठक हो गई, एक वर्चुअल बैठक हो गई, क्या निर्णय हुआ? एक निर्णय आप बताइए। और एक निर्णय हुआ था विवेक जी, वो भी मैं याद दिला देता हूं, इन लोग को याद नहीं होगा, मैं बता देता हूं। 28 सितंबर को भोपाल में संयुक्त रैली करेंगे, सब दल मिलकर रैली करने वाले थे 28 सितंबर को, कहां? भोपाल में। 24 सितंबर को कमलनाथ उतरे मंच से, माइक लगा के लोगों ने पूछा 28 तारीख को रैली होनी है, उन्होंने कहा कोई रैली होने वाली नहीं है, यहां कोई रैली नहीं होगी। और ये घमंडिया गठबंधन के एक भी दल के नेता जिनकी बोलती बंद हो गई, एक शब्द नहीं बोल पाए, जो कि मुंबई की बैठक के बाद के शर्मा जी, अभिषेक जी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं इस पर, उनकी भी सुन लीजिए। अभिषेक जी, ये भी बताइएगा कि आप कह रहे थे कि इसमें ऐलान नहीं किया गया, तो क्या इसलिए बता रहा हूं, अगली जो होगी इंडिया गठबंधन की बैठक, उसमें ऐलान कर दिया जाएगा नीतीश कुमार के नाम का संयोजक के तौर पर? शर्मा साहब की मजबूरी मैं समझता हूं। नहीं, देखिए, शर्मा साहब की मजबूरी मैं समझता हूं। इनका एनडीए का कुनबा ऐसा बनता है कि 38 दल होते हैं, 25 दलों के पास एक एमपी नहीं होते हैं। ये आज तक ना कभी बैठक करते हैं, ना कोई फैसला करते हैं, ना कुछ बताते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। अरे भाई, सबसे बड़ा फैसला हो गया। आपको आपत्ति थी, आपको लगता था कि विपक्षी दल एक साथ बैठ ही नहीं सकते। नीतीश कुमार जी के प्रयासों से लोग बैठना शुरू किए, बैठते बैठते ये तय हो गया, चाय पीने से क्या होगा यार? बैठ के चाय समोसा खाते हो, बोलते हैं चाय समोसा खा के बाहर आ जाते हो। इंडिया अलायंस तय करेगा कि किन प्रदेशों में किस खाने के लिए तो है। अरे आपको दिक्कत क्यों है? आपको हड़बड़ी क्यों है? अरे पटना के मैदान में जाके खा लो। आपको इंडिया अलायंस से चुनाव लड़ना है कि आप हड़बड़ी हो रहे हैं? इसीलिए ना कि आप देश को गुमराह करते तय करेंगे। और हमने कहा है कि चुनाव का समय नजदीक आ चुका है, सब कुछ तय हो जाना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। लेकिन आप कैसे कहते हैं कि भाई एक भी फैसला नहीं हुआ? सबसे बड़े हास्य कलाकार बड़ा फैसला हो चुका है, सबसे बड़े हास्य कलाकार चुनाव लड़ेंगे। जनता के बुनियादी बेइज्जती के बाद नीतीश कुमार जा रहे हैं, अच्छा तो है, मुझे हंसी आती है। इसमें आपको क्या होता है? इतने अपमानित होने के बाद, इतने अपमानित होने के बाद यदि नीतीश कुमार जैसे कहना है कह लीजिए, तो मैं समझता हूं आपने संस्कृति बनाई है, आपने संस्कृति बनाई थी। कैसे हम क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व को समाप्त करेंगे, ये रणनीति आपने बनाई थी और हम तैयार हैं। जी के कुकर्म है, परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। अरे आप क्या तड़ीपार जी के कुकर्म हैं? आप तड़ीपार के कुकर्म हैं। देखिए, भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए, वरना अगर हम जवाब देना शुरू करेंगे आपकी बोलती बंद हो जाएगी। ये पलटू राम चाचा, आप किसके? आप दोनों लड़ना बंद नहीं करेंगे। नीरज मिश्रा से अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि अभी अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग चल रही है, तो क्या अरविंद केजरीवाल का रास्ता अपनाएगी कांग्रेस ममता बनर्जी को मनाने के लिए? देखिए विवेक जी, इसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, वो एक बड़े महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण नेता हैं। आज अगर वो माननीय अध्यक्ष खड़गे जी से मिलने गए हैं, तो आप समझिए कि ये गठबंधन अपनी वस्तु स्थिति में अब आने को तैयार हो गया है। मैं तो सिर्फ आपके माध्यम से शर्मा जी, क्योंकि बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनको आप बता भी देता हूं और एक सवाल पूछ लेता हूं। ये गठबंधन तो इस बात पर नामबंद है कि आज जो बेरोजगारी का आंकड़ा ऑल टाइम हाई पर है, उसके खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं।
आज जो महंगाई जो कल ही आंकड़ा निकल कर आया 10% शहरों में पार कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आपके पास आंकड़े तो नहीं होंगे, लेकिन अपने गठबंधन के 10 नेताओं का नाम मुझे बता दीजिएगा। आपके माध्यम से मेरा सवाल है, इनके जो 38 पार्टी के नेता हैं उसमें से 10 नेताओं के नाम बता देंगे तो हम मान लेंगे कि इनके पास कुछ है देश को बताने के लिए। ठीक है शर्मा जी, कुछ है देश को बताने के लिए, जल्दी से अगर आप बताना चाहें। नहीं, मुझे तो एक बात नहीं, देखिए देश को बताने के लिए हमारे पास ये है कि हमारा नेतृत्व 10 नेताओं के नाम बताइएगा अलग अलग पार्टियों के। लोकप्रिय नेतृत्व सीधा जो सबको वीरेंद्र कुमार पन्ना। सुन लीजिए भैया, आज अभी मैं मुझे आपकी सुन लीजिए, मुझे नेताओं के नाम मुझे तो मेरे मकसद से है ना कि आज हम मिल के नेता को करेंगे। हमारे सवाल चल रही है, हमारे लोग जा रहे हैं, आपके 28 ये बहस चलती रहेगी। वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।